जम्मू कश्मीर की एक परंपरा है दरबार मूव। इससे पहले कुछ समय पहले बंद कर दिया गया था दरबार मूव को, लेकिन जैसे ही जम्मू कश्मीर के बीच चुनी हुई सरकार जो है वो पावर में आई, उन्होंने दरबार मूव को फिर से शुरू कर दिया। आज 1 मई है, 2 मई को ये तमाम पूरा यहाँ से दफ्तर जो है वो शिफ्ट होकर श्रीनगर पहुँच जाएगा और 4 मई से श्रीनगर के भीतर तमाम ये सेक्रेटरीट जो है वहाँ पर शुरू हो जाएगा। इसी के इस बीच आपको बता दें कि यहाँ से तमाम ऑफिशियल्स सामान यहाँ से शिफ्ट जो है वह श्रीनगर की ओर जो होना शुरू हो गया है। लेकिन ऐसे में जहां 4 साल तक दरबार मूव जो है वह बंद रहा, लेकिन अब फिर से ये परंपरा शुरू हो रही है। आप तमाम लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल्स है, विंटर कैपिटल्स जम्मू है और समर कैपिटल श्रीनगर है। और ऐसे में ये दरबार मूव जो है ये सदियों से चली आ रही परंपरा है कि यहाँ पर 6 महीने के लिए श्रीनगर और 6 महीने के लिए जम्मू में जो है वह दरबार लगता है, जहाँ पे तमाम सरकारी काम जो है वह होते हैं। ये पूरा सेक्रेटरीट यहाँ से शिफ्ट होकर 4 मई को अब श्रीनगर में लगने जा रहा है और ऐसे में यहाँ से तमाम सामान भी जो है वो वापस श्रीनगर की ओर जो है वह जा रहा है। लेकिन इस बीच जो ये दरबार मूव जम्मू कश्मीर के भीतर फिर से जो है वो बहाल किया गया, इससे आम लोगों को, इससे दुकानदारों को, इससे बिजनेसमैन को क्या और कितना फ़ायदा हुआ ये लोगों से ही जानते हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं रघुनाथ बाज़ार में। तो रघुनाथ बाज़ार में ही लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो दरबार मूव बंद हुआ था वो उसके बाद जब शुरू हुआ तो इससे क्या यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो छोटी छोटी दुकानदार यहाँ पर है, इन्हें किसी प्रकार का फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। भाई साहब क्या नाम है आपका? आप नहीं बोलेंगे, ठीक है, चलिए जी, ये नहीं बोलेंगे, इनका कोई फ़ायदा यहाँ नहीं हुआ है। और इसी के साथ साथ में यहाँ जाएंगे। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है मुख्तियार अहमद मीर। दरबार मूव जो शुरू हुआ फिर से, उससे जो है बिजनेसमैन को फ़ायदा हुआ? बहुत अच्छा, जब दरबार मूव जम्मू में शुरू हो जाए तो फ़ायदा हो जाएगा बिजनेसमैन को इस बार, क्योंकि अब जो है 4 मई से सेक्रेटरीट जो है श्रीनगर में शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में जो जम्मू में 6 महीने रहा, आपको लगा कि मुनाफा हुआ आपका? और बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए जी, बहुत अच्छा जो है वो फ़ायदा हुआ, ऐसा इनका कहना है। और चलते हैं आगे और लोगों से जो है वो बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं। सर दरबार मूव से कोई फ़ायदा हुआ? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो ये जो पीछे 4 साल बंद रहा था उससे नुकसान हो रहा था? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, बहुत ज़्यादा। अब 2-3 महीने अच्छा काम निकला। तो अब सेक्रेटरीट जो है वो मूव हो रहा है, वापस जा रहा है। वो तो जाएगा ही, 6 महीने श्रीनगर, 6 महीने जम्मू, वो तो जाएगा ही। आप खुश हैं? कुछ तो नहीं है, लेकिन परंपरा बनी है, 6 महीने जम्मू, 6 महीने वो। तो जो 6 महीने यहाँ रहा, इससे जो है आप कह रहे हैं कि मुनाफा हुआ है? बहुत ज़्यादा। सरकार का अच्छा फैसला था? बहुत अच्छा फैसला था। चलिए जी, अच्छा फैसला था। यहाँ और भी हैं अंदर भाई साहब, इनसे जो है वो जानते हैं। चाचा फ़ायदा हुआ दरबार मूव से? जी फ़ायदा हुआ जी, हुआ, रौनकें लगी? रौनकें लगी है जी। अब वापस जो है वो शिफ्ट हो रहा है? हाँ शिफ्ट हो, अब तो बिहार सुनसान है, सुनसान है, शांति है बिहार में। तो अब ऐसे में जब 6 महीने या इससे पहले 4 साल बंद रहा था तो उससे नुकसान था? तभी तो नुकसान नहीं था, शांति थी, शांति थी, शांति बिहार में। तो शांति से बिजनेस को नुकसान होता वो है? तो फर्क पड़ता है। चलिए जी, यहाँ पर भी जो है वो दुकानदार खुश हैं, क्योंकि इनका मानना है कि फ़ायदा जो है वह हुआ है। लेकिन जो परंपरा है कि 6 महीने जम्मू रहेगा, 6 महीने जम्मू के बाद जो है वो श्रीनगर यहाँ से दरबार जो है वो मूव हो जाएगा। लेकिन ऐसे में फ़ायदा तो जो है यहाँ पर लोगों का हुआ है। मैम दरबार मूव से फ़ायदा हुआ आपका? थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन अब वापस से जो है शिफ्ट हो रहा तो इससे नुकसान होगा? चलिए जी, देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इनका भी कहना है कि हमारा फ़ायदा यहाँ हुआ है। दरबार मूव से कहीं ना कहीं लोगों का मुनाफा, लोगों का फ़ायदा जो है वह होता है। ये पुरानी परंपरा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई थी। सर दरबार मूव से फ़ायदा हुआ आपका? रौनकें लगी थी? कोई फ़ायदा नहीं हुआ सर, कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं। तो अब वापस से शिफ्ट हो रहा है श्रीनगर? वो तो होता ही, हर साल होता है। पीछे 4 साल जब बंद रहा था उस समय ज़्यादा नुकसान था? उस टाइम ज़्यादा था, जब अब हुआ आने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब जा रहा था फिर भी कोई फ़ायदा। जम्मू तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, नाबाजार जो टूरिस्ट एरिया तो ऐसे ही ख़त्म हो गया सारा। तो क्या करे सरकार? उनको कोई सलाह कि क्या कुछ होना चाहिए? सलाह से थोड़ी चलेगी सरकार। सरकार तो एक्सपीरियंस है, आप यहाँ फिर भी एक्सपीरियंस है, टूरिस्ट को बढ़ावा देना चाहिए। जो बढ़ावा है नहीं टूरिस्ट का। अब जो कल वंदे भारत ट्रेन चली, उससे तो ज़्यादा टूरिस्ट एरिया में हमारा जम्मू का जो नाबाजार ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि जहाँ तो वहीं से आएंगे, वहीं से निकलेंगे, जहाँ कोई आएगा नहीं।
यही है कि यही है जो हमारा प्राचीन मंदिर है, नाथ बाजार है, नाथ मंदिर है, जहाँ तो टूरिस्ट आता है, वही ख़त्म हो गया सारा। क्या करें, क्योंकि ये एक ऐसा बाज़ार है जहाँ हर कोई आता है और यहाँ पर पूरी चहल पहल जो है वो बनी हुई रहती है। आप चहल पहल पूरे बाज़ार में कैमरा घुमा के देखो, चहल पहल आपको खुद पता चल जाएगा चहल पहल है या नहीं है। सिर्फ दुकानदार अपने मुलाजिम का मुंह देखता है, मुलाजिम दुकानदार का देखता है, दुकानदार कस्टमर है ही नहीं मार्केट में टोटल। तो मतलब आपका ये कहना है कि मुनाफा नहीं हो पाया? मुनाफा तो छोड़ो, अपना भी जो लगाते हैं सुबह आते हैं, अपनी दिहाड़ी भी नहीं बनती है। मुनाफा तो बहुत दूर है, जो अपनी दिहाड़ी होती है वो भी नहीं बनती है। चलिए, तो सुना आपने कि किस तरीके से मुश्किल जो है वह यहाँ पर हो रहा है इनका। एक और हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल गुप्ता जी। रामपाल जी, दरबार मूव बंद था, फिर शुरू हुआ, ये कहा गया कि इससे जम्मू के जो लोकल बिजनेसमैन हैं इनका फ़ायदा होगा। जो दरबार मूव जो आया था, इसमें थोड़ा थोड़ा सभी को फ़ायदा हुआ था। फ़र्क पड़ा था पहले से थोड़ा फ़र्क पड़ा था। चाहे कोई कपड़ा ले रहा है, चाहे कोई मनारी ले रहा है, चाहे कोई बच्चों के खिलौने ले रहा है, चाहे मेरे से ड्राई फ्रूट थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई खाने के लिए ले जाते थे। वो जब टूरिस्ट मूव चला गया है, दोबारा मूव हो गया, उसके बाद ट्रेन भी अभी कल से लागू हो गई है। पहले तो कटरा लगी थी, तब भी कारोबार ठप था, बंद हो गया था। कोई स्पेशल कोई बुजुर्ग आता था यानी जो भी रघुनाथ मंदिर देखने के लिए, तो बाकी जो अभी जो वंदे मातरम जो लगी कल से लगी है, उससे दुकानदारों को खासकर रघुनाथ बाजार में सभी को जो नुकसान ही हुआ है। अभी तो कौन आएगा? तो अब ये गर्मियाँ जो है आपके लिए मंदी रहने वाली है, बहुत ज़्यादा की मंदी रहने वाली है। अभी और थोड़ा ये अमरनाथ की यात्रा अभी जुलाई में शुरू होने वाली है। बाकी जो है हमें ये लगता नहीं है जो हमारा सीजन लगे। तो जो ये सरकारें यहाँ दावा करती हैं या यहाँ के विधायक आते हैं या जो कहते हैं कि हम जम्मू के में टूरिज़्म हब बनाएंगे, टूरिस्ट आएंगे, आप लोगों का फ़ायदा होगा, ये दावे खोखले हैं। यहाँ कहाँ जहाँ बनाया हुआ है, कुछ भी नहीं बना हुआ। जहाँ कुछ भी नहीं बना हुआ है, बस एक रघुनाथ मंदिर ही उम्मीद है आपको? बस उम्मीद है जो आएगा जो दर्शन करने के लिए। सैकड़े दुकानें हैं, अगर टूरिस्ट आ भी जाएगा 150, वो किस के पास जाएगा? वो खाने पीने में ढूंढते हैं, खाने पीने का सामान मिले हमें, तो चलो ठीक है जी। तो आपका कहना है कि दरबार मूव बेशक शुरू हुआ है, कुछ फ़ायदा हुआ है, जैसे होता था वो नहीं हो पाया। देखो, दरबार मूव जो जब शुरू हुआ था ना, उस समय थोड़ा थोड़ा सभी दुकानदारों को गाहक मिला है, कस्टमर मिला था। अभी 4 साल दरबार मूव बंद रहा, इसकी वजह से मार्केट टूटी? बिल्कुल टूटी। होटल वालों को नुकसान है बहुत, दुकानदारों को बहुत नुकसान हुआ। तो अब लगता है कि वापस रिवाइव होने में टाइम लगेगा? वो तो अभी तो टाइम कहाँ लगेगा, अभी तो टाइम जा रहा है इधर से। दरबार मूव जा रहा है, दरबार मूव भी जा रहा है, तो जो ट्रेनें लगी हैं उसकी वजह से भी काम काज जो भी ठप हो रहा है धीरे धीरे। अभी तो ट्रेन एक लगी है, अभी और ट्रेनें लगेंगी, वो सीधा आएंगे, सीधा चले जाएंगे। जो टूरिस्ट घूमने के लिए आएगा वो जम्मू क्या लेने आएगा? सीधे डायरेक्ट ट्रेन उनको सिन्नर पहुंच गई, उधर से डायरेक्ट घर में पहुंच जाएगी, इधर कौन आएगा? तो सुना आपने, ये यहाँ पर जो है वह दुकानदारों का, छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनका दर्द है। इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के भीतर जो दरबार मूव 4 साल बंद रहा, उसके बाद ये शुरू किया गया, इससे थोड़ा मुनाफा जो है वो हुआ है। लेकिन ये हकीकत भी है। ये इस समय जो है हम आपको रघुनाथ बाज़ार दिखा रहे हैं, बहुत कम आवाजाही यहाँ पर है, बहुत कम लोग जो हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में जो लोग यहाँ दर्शनों के लिए आते भी हैं रघुनाथ मंदिर के भीतर, तो इन लोगों को यहाँ दर्शन करने के बाद जब ये लोग यहाँ से कुछ ख़रीदने के लिए जाएंगे तो क्या ख़रीदेंगे? क्योंकि हज़ारों दुकानें यहाँ पर हैं, तो इससे थोड़ा गाहक जो है वो मिल रहा है, ऐसा सबका यहाँ पर कहना है। आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूँ राजकुमार, धन्यवाद।